चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये उस इंसान की पूरी जिंदगी है जिसने रिश्तों, समाज और सत्ता सबसे सवाल किए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अश्विनी। आज लेखकों के किस्सों में हम बात कर रहे हैं उस शायर की जिसने इश्क को भी आंखें बंद करके नहीं माना। साहिर लुधियानवी। 1921। लुधियाना। घर में शांति नहीं थी। पिता से अलगाव, माँ के साथ संघर्ष। साहिर ने बहुत कम उम्र में समझ लिया, दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं जितनी कविताओं में दिखाई जाती है। उन्होंने देखा पैसे की ताकत, औरतों की बेबसी और समाज का दोहरा चरित्र। यही से साहिर के शब्द नम नहीं, ईमानदार हो गए। कॉलेज के दिनों में साहिर सिर्फ कवि नहीं थे, वे प्रश्न पूछने वाले छात्र थे। वे सत्ता से डरते नहीं थे, इसलिए उन्हें कई बार कॉलेज और संस्थानों से निकाला गया। लेकिन साहिर ने कहा, अगर सवाल पूछना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। यही से उनकी शायरी इश्क और इनकलाब दोनों को साथ लेकर चली। साहिर की जिंदगी में मोहब्बत आई, लेकिन कभी पूजा बनकर नहीं। उन्होंने प्यार किया, पर खुद को खोकर नहीं। वे कहते थे, मोहब्बत अगर इंसानों को कमजोर बना दे तो वो मोहब्बत नहीं। इसीलिए उनकी प्रेम कविताएं भी सवाल करती है, समर्पण नहीं मांगती। जब साहिर फिल्मी दुनिया में आए तो वे गीतकार नहीं, विचार लेकर आए। उन्होंने कहा, गीत सिर्फ धुन नहीं, दस्तावेज होनी चाहिए। उन्होंने भूख, युद्ध, मजदूर, औरत सब पर लिखा। यही वजह थी कि कुछ लोग उनसे डरते थे और कुछ उन्हें पूजते थे। चलिए जानते हैं उनके कुछ ऐसे किस्से। एक बड़ी फिल्म हिट की गारंटी, लेकिन मेहनताना कम। साहिर से साफ कहा, मेरे शब्द सस्ते नहीं हैं। प्रोड्यूसर हंसा, साहिर उठे और चले गए। बाद में वही फिल्म सुपरहिट हुई और सबने माना साहिर सही था। साहिर ने युद्ध पर लिखा, लेकिन वीरता नहीं, मासूमी की लाशें देखी। उन्होंने कहा, युद्ध अगर महान होता तो उसमें बच्चे न मरते। इसीलिए वे विवादों में रहे, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। साहिर लोकप्रिय थे, लेकिन अकेले, क्योंकि वे झूठी तारीफ नहीं करते थे और झूठी मोहब्बत स्वीकार नहीं करते थे। उन्होंने इसकी कीमत चुकाई, तन्हाई से। लेकिन उन्होंने कहा, भीड़ में झूठा होने से बेहतर है अकेले और सच्चा रहना। आज जब प्यार भी समझौता बन गया है और सच बोलना जोखिम, तो साहिर और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। उन्होंने हमें सिखाया, इश्क में भी सवाल रखो, कला में भी ईमानदारी रखो और शब्दों का कभी सस्ता मत होने दो। अगर साहिर आज होते तो शायद वे भी हमसे यही पूछते, क्या तुम सच के साथ हो या सुविधा के। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में लिखिए, क्या आज शाहिर जैसे शायर की जरूरत पहले से ज्यादा है।